आपको पता है एक अच्छा इंगेजमेंट पाने के लिए, इस तरह की चीज़ें होने के लिए ये दिखाया जाता है कि पेपर लीक हो गया। एक बार ऐसा हुआ था पिछले 3-4 साल पहले, ऐसा हुआ था 12th के मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था 3-4 साल पहले, कोविड के आसपास की बात है। आपको पता है पार्लियामेंट में बहस हो गई थी, पार्लियामेंट तक बात पहुंच गई थी कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ रखा है, आउट ऑफ द सिलेबस आ रखा है। चीज़ें इतनी सी है, कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं है चीज़ों का। 11वीं 12वीं में एक बारी के लिए अगर आप पढ़ रहे होते तो वहाँ चीज़ें इतनी फैली पड़ी है कि सिलेबस को कंप्लीट करना अपने आप एक चैलेंज होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका पेपर लीक हो जाए मैथ्स और साइंस का, किसी के भरोसे रहने से बेहतर है अपने सिलेबस को खत्म करो। सो हेलो स्टूडेंट्स, ये खबर आप तक भी पहुंच चुकी होगी कि सीबीएसई का पेपर लीक हो चुका है। 2025 के लिए पेपर लीक हो गया है। अब कैसे हम तैयारी करें, ये सब करें उस चीज़ के लिए। आप तैयारी क्या ही करोगे जब पेपर ही लीक हो गया तो। ऐसी बहुत सी खबरें आप सुनते होंगे कि पेपर लीक किए जाते हैं सीबीएसई के, और उसके बाद फिर मार्क्स बहुत अच्छे ले आए जाते हैं। 95%, 98% मजाक बात हो जाती है। हाँ, एक बार अगर पेपर लीक हो ही गया तो फिर परसेंट क्या ही मायने रखती है। बस आपको वही बताने जा रहा हूँ कि जो इस तरह की न्यूज़ वगैरह आपको मार्केट में सुनने को मिल रही है या मिलती है अक्सर, कि कहीं पर्टिकुलर जगह से आप कुछ क्वेश्चंस को कर लो, पेपर लीक हो जाता है, उसकी सच्चाई थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, आप खुद सोचो कि पेपर लीक होने का मीनिंग क्या है और पेपर लीक होने वाले जो वीडियोस बनते हैं उसका मोटिव क्या है। आपको पता है एक अच्छा इंगेजमेंट पाने के लिए, इस तरह की चीज़ें होने के लिए ये दिखाया जाता है कि पेपर लीक हो गया। इस सेंस में पेपर को लीक बताया जाता है कि यार हमने जो पढ़ाया वहीं से आएगा पेपर, या फिर वही पेपर में आता है। एक बात समझना, 10th का सिलेबस इतना सा उस सिलेबस में अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर में एक बारी के लिए 10 टॉपिक हैं, 10 के 10 टॉपिक अगर आप करके जाओगे तो आपका पेपर ऑलरेडी लीक्ड ही है, क्योंकि 10 के बाहर 11वां पेपर में से क्वेश्चन कहीं आने नहीं वाला। एक बार ऐसा हुआ था पिछले 3-4 साल पहले, ऐसा हुआ था 12th के मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था 3-4 साल पहले, कोविड के आसपास की बात है। आपको पता है पार्लियामेंट में बहस हो गई थी, पार्लियामेंट तक बात पहुंच गई थी कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ रखा है, आउट ऑफ द सिलेबस आ रखा है, क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ द सिलेबस थे जो सिलेबस में नहीं मेंशन थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ द सिलेबस कभी भी नहीं पूछा जाता तो बवाल हो जाता है। अगर आपको 10 टॉपिक्स दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, तो उन 10 टॉपिक में से ही क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएंगी चीज़ें। अब अगर आप वो 10 के 10 टॉपिक को करके जाते हो, सवाल ही नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को ना कर पाओ जो पूछा जाएगा। और ऐसे ही अगर आप 10 चैप्टर आपकी किसी बुक में किसी सब्जेक्ट के हैं और हर एक में 10-10 टॉपिक, अगर आप सारे टॉपिक करके जा रहे हो तो इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, तो ये पेपर लीक इसे कहते हैं। चीज़ें इतनी सी है, कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं है चीज़ों का। 11वीं 12वीं में एक बारी के लिए अगर आप पढ़ रहे होते तो वहाँ चीज़ें इतनी फैली पड़ी है कि सिलेबस को कंप्लीट करना अपने आप एक चैलेंज होता है। क्योंकि जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन पेपर में आएगा कहाँ से क्वेश्चन, वहीं से आएगा, पेपर ऑलरेडी लीक्ड है। इस बात को, इस सच्चाई को अगर आप समझ लोगे तो आपका पेपर आप खुद अपने हाथों से लीक कर सकते हो, और यही तरीका होता है। चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, एक बारी के लिए, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में आप कोई सी भी साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या आप एसएसटी पढ़ रहे हो। एसएसटी ऐसे सब्जेक्ट में क्या है कि ये थोड़े सब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट है कि आपको प्रॉपर एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। साइंस और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें टू द पॉइंट बातें होंगी, यस और नो पे बातें होती है, ब्लैक और व्हाइट होता है यहाँ पर, सिंपल। यानी मैथ्स में आपका सवाल सही होगा या गलत होगा, साइंस में फैक्चुअल बात करोगे या नहीं करोगे, सोशल स्टडीज़ में थोड़ा सब्जेक्टिव, आप अपने हिसाब से चीज़ों को कैसे लिखते हो, लेकिन इसमें भी बातें वही होती हैं, कॉन्सेप्चुअल है। जो क्वेश्चन में पूछा गया, अगर आप उस बात को जस्टिफाई कर पा रहे हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही है, चाहे वो इंग्लिश हो, लैंग्वेज के कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो। तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका पेपर लीक हो जाए मैथ्स और साइंस का, किसी के भरोसे रहने से बेहतर है अपने सिलेबस को खत्म करो, अपने सिलेबस को फिनिश करोगे। मैथ्स से मैंने क्या पढ़ाया आपको भी, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कंप्लीट करा दिया, चैप्टर नंबर 2 जो उसके बाद है पॉलिनोमियल कंप्लीट करा दिया, चैप्टर नंबर 3 बस इस वीडियो के बाद बनाने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक खत्म करा दिया, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने खत्म कर दिया, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिया, चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर दिया। आप बोलोगे सर ये 3 क्यों नहीं कराया, 6 क्यों नहीं कराया? जैसा आप लोगों ने बोला वैसा मैंने कराया। आप लोगों ने मुझे बोला सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराओ, मैंने फिर ये कराया। आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री कराओ, मैं नहीं कराने लग गया। आपने बोला सर नहीं हमें पॉलिनोमियल चाहिए, फिर मैंने ये कराया। आप बोल रहे थे सर क्वाड्रेटिक चाहिए, फिर मैंने ये कराया। फिर आप लोगों ने बोला हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए, मैंने कराया। अब आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं सर ट्राइंगल्स चाहिए, तो ट्राइंगल करा दूंगा। इस तरीके से होगा। और इस चैप्टर में ये 1 शॉट है, और 1 शॉट में जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, लगभग 4 घंटे लगे इसमें कंप्लीट। 4 घंटे मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 1 घंटे के टुकड़ों में बनाई वीडियो, मैंने 4 घंटे खड़े होकर बनाई वीडियो। आप टाइमिंग वगैरह जो आती है इससे आइडिया लगा सकते हो। एग्जैक्ट 4 घंटे 4.5 ऐसे कुछ घंटे के मैंने वीडियो बनाए। अच्छी बात क्या रही कि मैं आ रहा हूँ 1 शॉट कराने, क्योंकि मुझे आदत है 11th-12th को पढ़ाने की। अब उस आदत में मैं आया, और उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कॉन्सेप्ट तो पूरा कराना पड़ता है, क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। आप लोगों के उसमें मुझे फील ही नहीं आया क्वेश्चन छोड़ने वाला। क्वेश्चन इतने से क्वेश्चन थे, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक क्वेश्चन 1 शॉट में सारे क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी कवर है। यानी एक फुल कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस एनसीईआरटी फिनिश की गई है हर एक चैप्टर में। किसी में 2 घंटे लगे, किसी में 3-4, जितने जिसमें लगने चाहिए थे उतने लगे। मुझे कोई पता नहीं था कि कितने लगेंगे। इस तरह से अगर आप कर रहे हो
और मुझे बोल दो इसकी बात करने के बाद कि सर हमें समझ नहीं आया, वो तो एक दूसरी बात है, समझ नहीं आया। बोल दो कि सर मुझे मेरे पेपर में क्वेश्चन के बाहर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं चैप्टर में सिर्फ उतनी सी बात नहीं बोल रहा जितनी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। आप अदर बुक पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। वो बच्चा जिसने इनमें से कोई भी चैप्टर्स अभी तक देखे, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या रहा। आप उन बच्चों को बताने की कोशिश करो जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा सिर्फ और सीधा सीधा संवाद जो रहता है उन्हीं बच्चों के साथ रहता है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं चीज़ें कैसी है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान, हद से ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा। बस आप टाइम तो लगाओ। अब आप टाइम डिवोट करोगे नहीं और आप चाहोगे कि रिजल्ट टाइम नहीं आ पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके पास इन्वेस्ट करने की एक चीज़ है टाइम, क्योंकि कोर्स किसी भी तरह से मैंने पेड या हमारी तरफ से कुछ ऐसे नहीं रखे गए। कोर्सेज जितना कुछ आपको दिख रहा है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों की थोड़ी सी कीमत को समझा करो। देखो वीडियो को, बेस्ट क्वालिटी में वीडियो बनाए गए। पिक्चर वाइज अगर आप क्वालिटी देखोगे बहुत बेस्ट है। कॉन्टेंट वाइज अगर आप अंदर जाके देखोगे उसका कॉन्टेंट वाइज क्वालिटी बहुत ऑसम है। अगर आप वीडियोज़ को देखोगे, एक बच्चे को क्या समझ में नहीं आता, क्या आता है, मुझे अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मुझे अल्टीमेटली बताना है। और इन सब तारीफों करने का मेरा मात्र उद्देश्य यह है कि आप जाओ और लेक्चर को देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ और एक कोर्स खरीदो और उस कोर्स को खरीदने के बाद आप एंट्री करोगे। आप देखो और न्यूट्रल होकर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो। आप देखोगे कि आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ हो सकता है। मैं बहुत फेमस नहीं हो सकता हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, वो ये कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। मेरा फेमस होना ना होना ये सब बातें बहुत सेकेंडरी बातें, इससे कुछ लेना देना है नहीं आपका। आपको सिर्फ इतना लेना देना है कि जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो बस स्टिक कर जाओ चीज़ों के साथ। अगर ये करोगे, CBSE का पेपर लीक होगा, आराम से लीक होगा। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा लास्ट के दिनों में लोगों की मैराथन्स वगैरह जो चलेंगे। ऑल्दो मैं भी चलाऊंगा, सब कुछ चलाऊंगा मैराथन्स, लेकिन आप क्या वेट करने के लिए तैयार हो क्या कि अभी आप क्या बिल्कुल मस्ती मारना चाहते हो, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना चाहते हो क्या? अगर ऐसा है तो मैं उस दिन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो पहले अपना सिलेबस वगैरह कवर करके रख दो एक बारी में, 2 3 4 5 बार रिवाइज करते रहो, बस पेपर में चिल मार के जाओ। पेपर से एक दिन पहले लोग पूरी रातें एक कर रहे होंगे, 4 5 बजे तक पढ़ रहे होंगे, और पेपर के एक हफ्ते पहले अपनी किताबें छोड़ दी होंगी। ऐसा होना चाहिए कि पेपर के एक हफ्ते पहले आपने बोला यार करना क्या है, मुझे तो सभी कुछ समझ में आ गया। इस तरह की प्रैक्टिस पहले से चाहिए। अगर ये करोगे तो सब कुछ होगा, पेपर लीक होगा। तो आई होप आपको जो बातें मैंने बताई, इन चैप्टर्स पे जाके देखो, नीचे कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। प्लेलिस्ट एक डिफरेंट बना रखी है मैथ्स की, 1 शॉट की, उनको फॉलो करो। 2 घंटे में, 3 घंटे में चैप्टर खत्म करो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? ये मत सोचो कि खींचना है मुझे चैप्टर को। खींचने लायक होगा तो खींचो ना यार, खींचने लायक कुछ है ही नहीं। 1 महीने का काम है पूरा का पूरा, 14 चैप्टर 14 दिन है, बस लगाओ उस पर, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी आसान है। क्यों जबरदस्ती चीज़ को हवा बनाने में लगे हुए हो? जो चीज़ें डुएबल है उसे फटाफट करो। ये मत करो कि स्ट्रेच करेंगे, अरे पेपर के 1 दिन पहले पढ़ेंगे, आज तक तो हमने कभी ऐसा किया नहीं, एक चैप्टर इतने दिन में खत्म किया। आप करो ना फिर यार। और अभी जितना अच्छे से करोगे 11th 12th में उतना मजा आएगा आपको। वरना फिर आप 11th 12th में जाके बोलने वाले हो कि सिलेबस एकदम से बढ़ गया। आप बोलने वाले हो कि 11th में यार क्या ड्रास्टिक चेंज हो गए, कैसे हो गए अचानक से, 11th मेरी बर्बाद हो गई, ऐसे बोलते हैं, फिर डायलॉग मारते हैं बच्चे। आप उस भीड़ का हिस्सा मत बनो। चीज़ें डुएबल हैं, उसे करो फटाफट से। टाइम जितना लग रहा है उतना लगाओ, एक पेशेंस के साथ, लॉयल्टी के साथ, परसिवियरेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ काम करो। अभी अगर इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जो भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। टिल देन गुड बाय।